नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक, जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को तारने वाली हैं। माँ नर्मदा संसार के सकल मनोवांछित फल को देने वाली हैं। उन्हीं माँ नर्मदा के पावन तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आप सभी संत महात्माओं का, सदग्रस्तों का, सभी श्रोताओं का, सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ विराजमान हैं बाल योगी संत श्री रामदेव दास जी। महाराज जी से हमने पहले भी चर्चा की है। महाराज जी उदासीन परंपरा से संबंध रखते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि जो संन्यास परंपरा है, जो भी साधु संतों की परंपराएं हैं, वो मुख्य रूप से 4 परंपराएं देखने में आती हैं। जैसे दत्तात्रेय भगवान, आदि गुरु शंकराचार्य, ये जो परंपरा संन्यास परंपरा है। गोरक्षनाथ जी ने जो प्रचार किया वो नाथ परंपरा है। उनसे पहले भी मच्छंदर नाथ जी हैं, जालंधर नाथ जी हैं, वो उनके पूर्वज कहलाते हैं। उसी में वैरागी परंपरा है। वैरागी परंपरा के जो आचार्य हैं वो श्री रामानंदाचार्य, जो काशी में विराजते थे। उसी तरह हमारी उदासी परंपरा है। उदासीन परंपरा के बारे में महाराज जी से हमने पहले भी चर्चा की है। महाराज जी ने हमको बताया कि जो उदासी परंपरा के ऋषि हैं, जहाँ से उदासी परंपरा का प्रारंभ हुआ है, उसमें जो सनकादिक ऋषि हैं, हमारे सनक सनंदन इत्यादि जो सनकादिक ऋषि हैं, उनसे इस उदासीन परंपरा का चलन हुआ है। तो महाराज जी, आपका हमारे सत्य सनातन धर्म की चर्चा में कार्यक्रम में स्वागत है। आपको नर्मदे हर। महाराज जी, आपने सनकादिक ऋषियों के बारे में हमको बताया कि जो उदासीन परंपरा है वो सनकादिक ऋषियों की देन है। तो सनकादिक ऋषियों के बाद भी और भी महान ऋषि या महान महात्मा हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमें परिचय कराइए महाराज जी। नर्मदे हर जी। उनके बाद में नारद जी महाराज आए जी। तो नारद जी जो है अपना विस्तार किए हैं। जी। सब धर्म का प्रचार किए हैं जी। संतों में अपना भ्रमण किए हैं, पूरे विश्व में भ्रमण किए हैं। वो तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले हैं नारद जी। नारद जी जी। तो उन्हीं से जो है अपने आगे मतलब संतों की मतलब जो है आगे संचालन हुआ है। अब उसके बाद में साधु संत में भ्रमण विचार करते रहे, अपना तपस्या करते रहे जी। और लोगों को जागृत करते रहे, अपनी प्रचार करते रहे। नारद जी, जैसे आपने बताया कि सनकादिक ऋषियों के बाद में महर्षि नारद जी उदासीन परंपरा के मुख्य प्रचारक हैं। उनके नारद जी के बाद भी और प्रचारक आए होंगे, जो अग्रणी हैं, हमारे पूजनीय हैं। तो नारद जी के बाद में भी कोई आए होंगे। नारद जी के बाद में जैसे क्या, अभी मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो हमारे जैसे श्रीचंद भगवान हैं। श्रीचंद भगवान, उसके आज के आधुनिक युग को देखा जाए तो श्रीचंद भगवान को ही लोग उदासीन परंपरा का आचार्य मानते हैं। उन्हीं को मानते हैं कि उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया है। तो ऐसे महाराज जी जैसे क्या हमारे श्रीचंद भगवान हैं, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि उनको भी पता चले कि हाँ, उदासीन परंपरा में कौन कौन महान महात्मा, कौन कौन महान ऋषि हुए हैं। और भी आधुनिक युग के या प्राचीन काल के जो भी जितना भी आपने अध्ययन किया है, जितना भी संत महात्माओं से सुना होगा, तो उसके आधार पर आप थोड़ा हमें बताइए महाराज जी।
श्री चंद्र भगवान जो है अपने धर्म की रक्षा किए हैं जी, सनातन धर्म की जी, और उदासी संप्रदाय से आचार्य हैं जी, वो हमेशा 12 साल की आयु में रहे जी, और उन्होंने अपनी जो है समाधि कहीं नहीं ली। जी, एक रावी नदी में वो अपने सिले पे जाके चले गए कहीं जी, जो रावी नदी पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी, चंबा जिला पड़ता चंबा जी, चंबा, उसमें चले गए वो। जी, आज भी उनकी वहाँ पे चरण पादुका है, मंदिर बना हुआ है, जी, सिंधी लोग पूजा करते हैं। जी, जो संत महात्मा अपने भ्रमण करने जाते हैं तो उनके दर्शन पाते हैं। जी, जी, तो वो जो रास्ता पड़ता है अपने मणि महेश का, जी, मणि महेश का जो रास्ता है, उस रास्ते में वो मतलब जो है चंबा जिला पड़ता, वहाँ रावी नदी है, वहाँ पे बाबा जी जलमग्न हो गए, जब लुप्त हो गए, अपने चले गए जल पे। यानी वो ऐसे बोलते हैं कि वो उनके शरीर का किसी को भी आज तक पता नहीं चला, वो तो ऐसे चले गए। वो रावी नदी के किनारे बीच नदी पत्थर लेके चले गए, सिला तैर गई। जी, जैसे अपने साधु महात्मा मणि महेश की यात्रा करने जाते हैं जी, तो उस यात्रा में बालजी जी भी जा रहे थे जी, मल्लाह वहाँ का था, वो नाव नहीं पार कर रहा था कि इतने बड़े सिद्ध बनते हो आप खुद चले जाओ। जी, श्री चंद्र भगवान से कहा उसने, बहुत सारे महात्मा थे जी, वहाँ, बहुत सारे महात्मा थे। जी, तो संतों ने जिसे बोला जी, कि हमको भी पार उतारो नाव पे अपनी, जी, तो मल्लाह जो है बहुत अन्य यात्री जा रहे, जी, तो उसने वो अपने भक्तों को ले जा रहा था और महात्माओं को नहीं ले जा रहा। जी, तो महात्मा लोग बोल रहे कि हमको भी पार लगाइए, हमको उतारिए। जी, तो एक बार मल्लाह ने बोल दिया कि तुमको इतनी जल्दी पड़ती है और तुम संत लोग हो, इतने बड़े सिद्ध बनते हो, तो खुद जो है पार हो जाओ। जैसे क्या मल्लाह को भी लगा होगा कि ये मुझे क्या, वो तो भाई पैसे कमाने वाला होगा, मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, तो उसको भी लगा होगा कि साधु महात्मा मुझे क्या पैसा देंगे, क्या पैसा देंगे। इसीलिए उसने कहा कि भाई इतने सिद्ध बनते हो तो इतनी जल्दी है तो आप खुद पार हो जाओ। जी, जी, तो बाबा जी वहीं पे एक पत्थर की शिला थी, उसी पे खड़े बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे जी, तो उस शिला को बोल दिया चल तू ही चल आगे, हमको पाना। नाव बना दिया उससे, वो शिला जो है सीधे नदी में चली गई। जी, लोग वक्त देखते ही रह गए। जी, अब वहाँ पे अरे बोले तो सिद्ध लोग थे, कौन सा वो तारीख थे, कौन क्या थे, दुनिया भर के लोग क्या क्या बोलने लगे। जी, लेकिन बाबा चले गए, उनकी चरण पादुका वहीं छोड़ के वो वहाँ पे आज भी रखे हैं। जी, वहाँ सिंधी लोग सेवा पानी करते हैं, पूजा करते हैं। जी, फिर मणि महेश से जाने के बाद में ऐसे तो बहुत संत ऋषि मुनि लोग हैं। तो मणि महेश से वहाँ पे कुछ जो है किन्नौर कैलाश चले जाते हैं, कुछ श्री गंगा चले जाते हैं, जी, श्री खंड चले जाते हैं, वहीं से मणि महेश के, मणि महेश से। जी, और वैसे मणि महेश की यात्रा जो है पहले अमरनाथ की होती है, उसके बाद मणि महेश की। जी, जी, तो अमरनाथ से आने से सब इधर को जाते हैं, मणि महेश चले जाते हैं। मणि महेश। जी, मणि महेश के बाद कुछ लोग जो है अपना श्री गंगा चले गए, बिजली महादेव की तरफ चले गए, मणिकरण। जी, कुछ जो है अपने किन्नौर कैलाश चले गए, कुछ श्री खंड कैलाश चले गए, संत महात्मा विचरण करते हुए। जी, अपने जो उदासी संप्रदाय के संत हैं ज़्यादा लोग हैं। जी, हिमाचल में भी, जी, पंजाब में भी, जी, जम्मू कश्मीर में भी। जी, क्योंकि जो हमारे बाबा बालजी आचार्य हुए, जी, ये उधरे से आया है, तो ज़्यादा जो उदासी संत हैं उधरे से उधर ज़्यादा है। जी, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया,
इस क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं, बाकी तो पूरे भारत में है, पूरे वर्ल्ड में भी जी, लेकिन उधर ज़्यादा है। जैसे कि श्री चंद भगवान ने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने कुछ साहित्य भी लिखा होगा, कुछ जैसे आचार्य लिखते हैं, तो ऐसे पुस्तक कोई ऐसे आपका जैसे उदासी परंपरा का है तो ऐसे कुछ होगा ना, जैसे क्या होता है जैसे कि अद्वैत मत है संन्यास परंपरा में, या उसमें जैसे वैरागी परंपरा में रामचरितमानस मेन है, तो उसी तरह कोई ऐसा साहित्य है जो श्री चंद भगवान ने लिखा हो जिसके मतलब माध्यम से आपकी परंपरा का या संसार का मार्गदर्शन किया हो, या ऐसे कुछ है साहित्य कुछ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है या गुरुवाणी है? बाबा जी की तो मात्राएं वाणी है, मात्रा वाणी है, जैसे अपनी बाबा जी की मात्रा वाणी है, यानी श्री चंद भगवान ने जिसको संकलन किया है उसका नाम मात्रा वाणी के नाम से है। मतलब उनसे तपस्या किए ज्ञान से जो है जी, जैसे आप हमसे बूझ रहे हो जी, तो ऐसे मात्रा वाणी के उदाहरण से ज्ञान में बताए हैं जी, कि अब जैसे मान लो हम संत हैं तो हमारे गुरु जी हैं, अब जैसे अन्य लोग हमको मिले कि आप कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों संत बन गए, जी, तो हम अपने गुरु के शरण में आए जी, और उनसे बोला कि हमको संत आपके शिष्य बनना है, साधु बनना है, जी, क्या कारण है, क्यों साधु बनना है। हाँ, गुरुदेव ने पूछा होगा कि भाई ये मार्ग तो बहुत कठिन है, क्यों आप आए रहे, लेकिन हमारे को इतना ज्ञान नहीं है जी, और हम नहीं जानता हूँ, लेकिन हमको साधु बनना है। जी, ठीक है, कुछ टाइम सेवा पानी किया, साधु बने, उनके पास में भ्रमण किए, जी, तो हमारे गुरु पीरों ने जैसे बोले कि बाबा बाल जटी मात्रा वाणी जो है, मात्रा वाणी में सारा को उपजी है जी, कि अभी से अपने मात्रा वाणी से शुरुआत है जी, कि कह रहे बाल मतलब से साधु बालक रूप में जब साधु मतलब घर हो या गुरु के पास जाए जी, तो बाल अवस्था में आता है, जी, तो बाल इसलिए बोले कौरे बाल यहाँ कैसे आया, किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया। जी, तो हमारे सतगुरु मुड़ा लेख मुड़ाया, गुरु को भेजा नगरी आया। जी, तो ये बाबा जी का जो अपने आप में बोला कि श्री कृष्ण भगवान का ये मेन उपदेश है। जी, जी, कि कौरे बाल किसने मुड़ा, किसको भेजा नगरी आया। जी, लेख मुड़ा सतगुरु मुड़ा, गुरु को भेजा नगरी आया। चेतो नगरी, चेतना माने अपना शरीर को चेताओ। जी, अब भ्रमण करेंगे तो अपना चेतो नगरी जी, तारो। जी, अब जब वो तारो गाँव का मतलब जैसे वहाँ जाएंगे, वहाँ अपना विस्तार करेंगे अपना कि हम भाई ऐसे संत हैं। वहाँ पे पहले क्या है, जब जंगल है कुछ भी है तो जंगल में जाके बैठ के अपना भजन किए। जी, अगर पानी का साधन नहीं है तो वहाँ पे अपना पानी निकाले, पानी पिए, आप भी पिए जी, लोगों के लिए। ये तो वहाँ परमार्थ के लिए करते हैं कि भाई ऐसे। वहीं पे अपना भजन भी किया और परमात्मा भी किया। जी, ऐसे अपना जो है विस्तार करते रहे, आगे को बढ़ते रहे। जी, संतों का प्रचार करते रहे, धर्म की रक्षा करते रहे और विस्तार करते रहे। तो जैसे कि आपने श्रीचंद भगवान के बारे में बताया कि जो उनकी साहित्य है उसके माध्यम से उन्होंने मात्रा वाणी, उसमें साहित्य रामायण उसी तरह एक ग्रंथ होगा जैसे कि रामचरितमानस है, रामायण है, इस तरह का उनका संकलन है। तो उसके माध्यम से श्रीचंद भगवान ने साधु संतों को, जो उनकी परंपरा के या एक सामान्य व्यक्ति को भी उपदेश किया, जो जिसने प्रश्न किया होगा उसने उसका उन्होंने उपदेश दिया होगा, उसको उत्तर दिया होगा। तो और भी जैसे क्या आपने पूरे भारत का भ्रमण किया है, तो और भी आपने साधु संत और महात्माओं का सानिध्य किया होगा, उनका सत्संग सुना होगा। तो और भी लोग इसके बारे में, हमारे पूज्य साधु संत ऋषि महात्मा और भी इस परंपरा के बारे में और क्या क्या बताते हैं?
और यही ज्ञान गोष्ठी करते रहते हैं जी। और तीर्थ में भ्रमण करते रहते हैं जी। अनेक प्रकार के संत होते हैं जी। और अपना कोई किसी उसमें मस्त है, कोई किसी उसमें मस्त है, लेकिन साधु जो है ज़्यादातर अपने ज्ञान और वैराग में रहते हैं। जी। संतों से ज्ञान करते रहेंगे, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे, धर्म का प्रचार करते रहेंगे। जी। जी। और जो भूले हुए लोग होते हैं उनको अपने सत्य धर्म पे लाएंगे, सत्य रास्ते पे लाएंगे, सच्चे रास्ते पे। जी। कि गलत कार्य अच्छा नहीं होता, अच्छा कार्य कीजिए, लेकिन थोड़ा परेशानी होती है आगे चलकर, जी। उनको सुख मिलता है। जो कुछ लोग भटक जाते हैं जी। वो अपना जैसे कुछ गलत भी किए हैं उनको अंत में पछतावा होता है। जी। तो इसलिए साधु संत जो हैं उनको अच्छे मार्ग पर लाने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। जी। हाँ, साधु संतों का जो प्रथम उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि अपने जो ऋषि परंपरा है, जो भी साधु संतों के विचार हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करना, अपने देश के लिए अपने धर्म का प्रचार करना, अपने देश के हित में काम करना, अपने धर्म के हित में काम करना, अपने समाज के हित में काम करना। तो यही संतों का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है। यही लक्ष्य होता है। तो जैसे कि आप इस उदासीन परंपरा में आए, तो इसमें एक ही प्रकार के साधु होते हैं या कुछ अंतर भी होता है? जैसे कि आपको निर्माण जी कहते हैं, तो किसी जैसे कि आपको निर्माण जी बोलते हैं, किसी को स्वामी जी बोलते हैं, किसी को ब्रह्मचारी जी। इनमें क्या कहेंगे, इनके बारे में थोड़ा बताएं, इनमें क्या अंतर, क्या है, भेद क्या है इनमें? देखिए, वैसे भेद तो कोई नहीं है, शुरू में सब एक जैसे आते हैं जी। लेकिन भेद इतना है कि जैसे मान लो समाज ने जाति बना दिया जी। ये फलानी कास्ट और फलानी कास्ट, ऐसे हमारा साधु समाज जो है जी। तो सब एक जैसे ही आते हैं और एक जैसे ही जाते हैं और एक जैसे ही बनते हैं। जी। लेकिन कर्म के अनुसार जी। जिसका जैसा कर्म देखे जी। उसका वैसा पद हो। जी। अब जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या करते हैं, उनको निर्वाण कहते हैं। जी। जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी सभी हैं। जी। बाकी जो ज्ञानी है शिक्षा मतलब शिक्षा धारण करवाते हैं उनको स्वामी जी। जिन्होंने अध्ययन किया है अपने जो हमारे वेद शास्त्र वगैरह इस तरह के जो भी अपने स्वामी जी। 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 स्वामी जी उनको स्वामी जी कहेंगे। स्वामी जी कहेंगे। जी। अध्ययन भी करवाएंगे और शिक्षा भी देंगे। जी। जो मतलब कुछ भूले भटके से ब्रह्मचारी लोग हैं जी, उनको सबको शिक्षा देते हैं। जी। वो स्वामी जी हैं। और बाकी तो जैसे मंदिर मठ होते हैं उनमें भी देख रेख के लिए हैं। जी। वैसे साधु तो एक प्रकार के सभी हैं। जी। जो आपने बोला कि उदासी संप्रदाय तो बोला हम तीन, तो जैसे अपने एक श्लोक आता है कि एकन के जैसे स्वामी जी, एकन के सिर मूर मुड़ावत, एकन के सिर सोहत कैसा, एकन के जटजूट विराजत, नाम उदासीन सुंदर जैसा। जी। तो जी। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जो निर्वाण जी हैं, तो स्वामी जी के बारे में आपने बताया कि जिन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों का, जिन्होंने शास्त्रों का, वेदों का या और भी जो हमारे परंपरा से संबंधित ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके वो उसको पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। जो भी उनसे पूछता है, जो भी ब्रह्मचारी वेश में आता है, उनका मार्गदर्शन करते हैं। उसी तरह जैसे कि निर्वाण है, तो निर्वाण जी के लिए कोई अनुष्ठान करना होता है, उनका क्या होता है? उनको भस्मी लगाते हैं कुछ, तो उनका क्या है? एक कोर्स होता है, गुरु लोग जैसे गुरु पीर हमारे होते हैं जी, तो उसको शुरू में भस्मी देते हैं जी। तो कम से कम भस्मीधारी को 12 साल का अनिवार्य होता है, यानी भस्मी का जो अनुष्ठान है 12 वर्ष का होना चाहिए। जी। तो उसमें एक जलधारा होती है जी, जो तपस्या की, एक अग्नि तपस्या होती है, जी। गुरु लोग कराते हैं। जी, क्योंकि इंसान अकेले अपने मन से नहीं कर सकता है, बाकी अन्य साधु करते हैं जी, अपने मन से। लेकिन जो हमारी परंपरा में है साधु सहित मतलब उदासियों में, जी, निर्वाण मंडल में, जी,
तो अगर अपना चाहे कि हम अकेले अपना जलधारा कर लेंगे जी, तो करने को तो जाके किसी दरियाओं में, किसी नदियों में, किसी सागरों में जाके खड़ा हो सकता है जी, लेकिन एक जलधारा जो होती है, गुरु पीर करवाते हैं, वो जलधारा कुछ अलग हिसाब की होती है, क्योंकि वो किसी के अनुसरण में ही करी जा सकती है। मार्गदर्शन में कर सकते हैं उसके हम कोई, यानी हम यदि जलधारा का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो किसी के मार्गदर्शन तो हमें अपने गुरुजनों के या और भी कोई पूज्य व्यक्ति है तो उसके मार्गदर्शन में ही हमको करना है जी, क्योंकि उसमें लोग भी कई लगते हैं जी, क्योंकि जैसे मान लो अब हम हैं तो अपने तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उस टाइम बैठ गए जाप में, भजन में, जी, जप में, तो अब कोई दूसरा व्यक्ति अब हमको करवाएगा तभी वो पूर्ण होगा। यानी जलधारा का मतलब है कि आप बैठ गए हैं अपना आसन लगा करके और आप अपने नाम जप या जो भी आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दूसरा ला करके जल डालेगा, है ना। तो कई सारे लोग चाहिए एकदम बारी बारी से, जलधारा का मतलब है कि वो क्रम चलते रहना चाहिए, जितना भी समय सीमा उसकी होगी तब तक वो जल कोई ना कोई उसके ऊपर डालता रहे और वो आराम से ऐसे बैठे हैं, उसको जलधारा बोलते हैं जी। इसी प्रकार से वो ठंड के महीने में होता है जी, जब भयंकर ठंडी पड़ती है जी, जनवरी फरवरी में जी, जब भीषण ठंडी होती है, दिसंबर जनवरी वगैरह, तो 3 महीने के उसमें दिन लिए जाते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी जी। तो वो यात्रा वो तपस्या होती है, जो अनुष्ठान होता है ठंडी के 41 दिन का होता है, ठंडी सहन करने का, ठंडी सहन करने का जी। 41 दिन का होता है। सुबह 3:30 सवा 3 बजे वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, सुबह में जी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको 3 बजे वहाँ बैठना पड़ेगा अपने आसन पे बाहर, जलधारा जहाँ पे करोगे। अच्छा, जहाँ पे जलधारा होती है वहाँ पे इस टाइम आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। जलधारा के जो नियत स्थान है, जो आसन है, वहाँ आपको बैठना पड़ेगा 3 बजे, मतलब 3:15 3:30 के बीच में। हाँ, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 4 के बीच में बैठना है आपको। अब वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपको वहीं बैठना पड़ेगा जी। फिर वहाँ से तो आओगे, अपने आसन पे बैठोगे, अपना नीति नियम जो भी अपना करोगे। ऐसे अग्नि तपस्या का भी होता जी है। जी, हाँ, जैसे अग्नि तपस्या के बारे में बताइए। अग्नि तपस्या जो है वो भयंकर जब गर्मी होती है जी तो उस टाइम अग्नि तपस्या होती है। जी, तो हमारे गुरु लोग उस टाइम तपस्या करवाते हैं। ये कितने दिन की होती है? ये भी 41 दिन की होती है जी। तो उस टाइम वो तो महाराजा की कृपा हो तो वो सुरक्षित रहता है जी, नहीं तो सारा शरीर जल जाता है। यानी ये इसको हम गर्मी में बैसाख वगैरह ज्येष्ठ में करेंगे, भीषण गर्मी होती है। इसमें भी 3 महीने के दिन लिए जाते हैं। जी, होती 41 दिन की है जी, लेकिन 3 महीने के दिन लिए जाएंगे। चाहे तीसरे महीने का एक ही दिन हो, 3 दिन होते हैं। 3 दिन होने चाहिए कम से कम। किसी महीने के 3 दिन होते हैं, किसी महीने के कोई महीना पूरा होता है, कोई महीना पूरा होता है, किसी में 11 दिन भी कभी आ जाते हैं। यानी बैसाख से या चैत्र से हम शुरू करेंगे इसको। बैसाख से बाद में होता है, हैं? चैत के बाद में होता है। हाँ, यानी बैसाख से शुरू करेंगे उसको। जी। तो उसमें जो है जैसे मान लो जब लास्ट के 5-7 दिन रह जाते हैं जी, तब जो सेवादार गुरुजी भेजते हैं जी, तो किसी टाइम तौलिया होती है जो जिससे मतलब वो तौलिया होती मोटी जी, वो समझ लो 3 तौलिया होती हैं मोटी। जी, तो बस वो आप बाल्टी में भिगोता है और शरीर पे डालता है और उठा के फिर बाल्टी में डालता है, फिर से भी तो वो इतनी जल्दी सूख जाती है उसके जी। और उसकी लव जो है अपने से ऊपर निकलती है। यानी जो हम चारों तरफ धुआं सा बनाएंगे और उसकी दूरी कितनी होती है कि 1.5 हाथ की। तो उसको हम चारों तरफ बनाएंगे धुनी अपनी, एक ही तरफ बनाएंगे? चारों तरफ होती है। अच्छा, चारों
सार्थक होती है। जी कोई पंचध्वनि बोलते हैं, कोई 7 ध्वनि बोलते हैं, जी कोई 11 ध्वनि बोलते हैं, कोई 21 ध्वनि बोलते हैं, जैसे जो सहन कर सके जी इस प्रकार से। लेकिन अंत में तो बहुत कठिनाई होती है, जी। क्योंकि उसकी भयंकर गर्मी होती है और दूसरी उसकी लौ हमारे से ऊपर निकलती है। जी और फिर कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि उसके ऊपर एक आग का तसला भी रखते हैं यहाँ सर पे। लेकिन हमारे गुरु लोग तो ऐसा कहते हैं कि देखिए तो रखने को रखिए हठ योग में, लेकिन जो असली जो सिर पे आग होती है वो सूर्य भगवान का बोलते हैं। जी जी एक धुना वो भी माना जाता है कि सूर्य भगवान का सूर्य भगवान जो है, तो जब ये तपस्या करेंगे तो उसको धुना के रूप में देखते हैं जी। वो स्वयं प्रकाश धुना सीखते हो। हाँ, जब सूर्यदेव पूरे तपते हैं तो वो भी धोने से कम थोड़ी है, जब भीषण यानी गर्मी होती है उस टाइम। जी। तो वो जो है उस टाइम ये तपस्या, ये अपने परंपरा में ये जो है अनुष्ठान होते हैं, ये तपस्या करवाते हैं। जी जी। उस टाइम जलधारा और अग्नि तपस्या। जी जी। और बाकी बीच में जो है स्थान में रहना चाहते हैं स्थान में रहते हैं, बाकी तीर्थ यात्रा पे भ्रमण करते हैं। तो जैसे क्या महाराज जी, हम सुनते हैं कि संत का जीवन एक तलवार की धार पे चलने के समान है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये क्यों है मुश्किल? अब मुश्किल आपको बताया नहीं कि भी देखो भाई, जैसे जलधारा करते हैं तो जो कायदे से जलधारा जब करवाते हैं ना, तो उस टाइम अपने मन से इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। अगर कायदे जो होती है जी। अगर कहा तो मतलब शरीर सब अकड़ जाता है जी। आप जैसे बैठे वैसे वैसे बैठे ही रह जाते हैं। जी। बाद में उनके आग के पास जाएंगे, अपना चाय पानी उनको कराएंगे जड़ी बूटियों से, फिर उनका शरीर कहीं खुलता है तब वो अपना चलते फिरते हैं। जी। तो अपने मन से तो इसलिए बोला, अपने मन से बहुत कठिन होता है। अपने मन से करने को तो कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं पाती। जी। तो आपने जो बोला कि साधु जीवन बहुत कठिन है, हाँ, तलवार के धार पे चलना है, ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं। सुई की नोक पे चलना पड़ता है। जी। तो जब ये तपस्या करेंगे तो सुई की नोक से कोई कम नहीं है, तलवार की धार से कोई वो नहीं, जी। कम वो नहीं है। जी। अब वो कहते हैं, फिर जब समाज बोलता है कि जब इतनी कठिनाई है तो फिर साधु क्यों बनते हैं? जी हाँ, सीधा सा प्रश्न है। तो अब इसके बारे में पहले को तो किसी को पता नहीं होता कि कठिनाई हमको होगी। जी। अब जैसे बाल अवस्था में निकले कि भाई संत लोग बहुत मौज से रहते हैं, अपना बस तीर्थ यात्रा करते हैं, और हम घर में रहेंगे तो इतनी यात्रा नहीं कर पाएंगे, अपना भ्रमण नहीं कर पाएंगे, जी। देश दुनिया हम नहीं देख पाएंगे। जी। अब ये शरीर जो है जन्म लिया है, तो इसका मतलब है कि भाई देश दुनिया देखना है। जी। कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। जो शादी ब्याह करके अपने घर में रहते हैं, जी। वो तो 1 2 10 और बहुत है तो 2 3 4 5 राज्य में घूम सकते हैं। जी। राज्य का मतलब अपना क्षेत्र, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। जी। यहाँ तक घूम सकते हैं बहुत ज़्यादा, जी। जो घर गृहस्थी वाले हैं। जी। अगर जो व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग हैं, वो एक दूसरे देश को भी जा सकते हैं। जी। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, ये अपने मौज से भ्रमण करते हैं तीर्थ, और कोई मतलब धर्म की जगह है, तीर्थ सर्विस है, तो वहाँ भ्रमण करते हैं और अपने मौज से पूरा घूमते हैं। जैसे कि महाराज जी, आपने तीर्थ की चर्चा, तीर्थ के अभी जो आपने बताया, तो हम तीर्थ क्यों जाना चाहिए हमको? क्यों हम तीर्थ पे जाते हैं? तीर्थ जाने का लाभ क्या है? अब गुरु लोग कहते हैं कि महापुरुष लोग कि तीर्थ में फल एक है तो संत मिले फल चार। जी। तो अब इसको तीर्थ इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं कि कुछ न कुछ वहाँ हमारे पहले महापुरुष लोग गए हुए हैं। जी। तो कुछ न कुछ जीवन कल्याण हुआ। जैसे अब देखिए, सनातन धर्म में हमारे उदासी संप्रदाय से क्या सभी लोग उसको मानते हैं। जैसे 12 साल में कुंभ आता है, तीर्थ में आता है। जी।
हरिद्वार में भी तीर्थ है, जी गंगा जी हैं। प्रयागराज में भी तीर्थ है, जी वहाँ पे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं। जी अपने उज्जैन में भी कुंभ आता है। जी। तो अब जैसे आपने बोला कि इसका क्यों लोग जाते हैं, तो उसका अब क्या कह सकते हैं क्यों जाते हैं। जैसे कुंभ का मतलब है जी तो उसको तीर्थ है, जी तो तीर्थ में वहाँ पे कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए लोग जाते हैं। जी इसीलिए संत महात्मा अपने तीर्थ की यात्रा करते हैं, जी भ्रमण करते हैं। जी। ये इसका उद्देश्य है। तो कुंभ के बारे में भी जैसे कि हम बताते हैं कि जब कुंभ का समय आता है तो बोलते हैं कि सारे तीर्थ कुंभ के स्नान के लिए जाते हैं। मतलब सारे तीर्थ क्या, वहाँ पे सारे देवता लोग भी, सारे देवता, सारे यानी और भी जो हमारे सिद्ध महापुरुष हैं वो भी आते हैं, वो भी अदृश्य रूप से आते हैं। सभी देवी देवता भी अदृश्य रूप से, और सारे जैसे कि हम तीर्थों के बारे में भी कहते हैं तो तीर्थ भी अदृश्य रूप से कुंभ में आते हैं, सभी आते हैं जी। और पूरे भारत से क्या पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। कुछ यानी साधु संत भी आते हैं और जो है सदग्रस्त भी आते हैं वहाँ। सदग्रस्त तो आते ही आते हैं, बाकी जितने देवी देवता है, जितने तीर्थ हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने महापुरुष हमारे हैं, जी सब अदृश्य रूप में आते हैं। तो कैसे, जैसे राम अपना धनुष भंग किया था, जी उस टाइम सारे देवता जो है अदृश्य रूप में थे वहाँ पे, जी। लेकिन लोगों को दिखते थे सब मानुष हैं। ऐसे आज भी जो हमारा संतों का परंपरा से कुंभ का मेला भरता है, जी उसमें सारे महापुरुष और सारे देवी देवता जी सभी आते हैं अदृश्य रूप में, जी और सब हम संतों के बीच में स्नान करते हैं। जी। तो जो संतों का फल मिलता है वही फल उनको मिलता है, उनका आशीर्वाद संतों को मिलता है, संतों का आशीर्वाद उनको मिलता है। जी। तो आपने भी पूरा भारत भ्रमण किया है और 5 भाषाओं का महाराज जी को ज्ञान है, तो आपने नर्मदा परिक्रमा भी की है। जी। तो मैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। जैसे कि नर्मदा मैया का जो उद्गम स्थल है वो मैकल पर्वत की जो श्रृंखला है उस पे एक जगह अमरकंटक के नाम से प्रसिद्ध है, वही नर्मदा जी का उद्गम स्थल कहलाता है। और नर्मदा मैया की पूरे भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग परिक्रमा करने आते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा को बोलते हैं कि ये कलयुग में सभी पाप और संताप को हरने वाली है। तो इसीलिए महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, और यदि करनी चाहिए तो क्या इसका विधि विधान है, कितना इसका समय है। इसका देखिए मेन महत्व तो ये है माँ नर्मदा का जी कि किसी टाइम इस संतों की बात जो आपने है बोले जी कि संत क्यों बने थे जी। अब ये जैसे तीर्थ यात्रा क्यों किया, तीर्थ यात्रा के बारे में बताया, तो आप वो माँ नर्मदा की बात आई जी कि नर्मदा के बारे में आपने क्यों परिक्रमा किया, क्या मतलब इसका है, क्यों कैसे हुआ। किसी टाइम काग भुसुंडी जी ये सुना रहे हैं कि सब नदी लुप्त हो जाती है, लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी है कभी लुप्त नहीं होती, सब पापियों के पाप को नष्ट करने वाली जी। ऐसा हमारे गुरु पीर हमको बताते हैं। जी। और एक मार्कंडेय ऋषि हुए महाराज, मार्कंडेय महाराज हुए। हम मार्कंडेय जी का ही नाम आता है कि उन्होंने सर्वप्रथम परिक्रमा उन्होंने ही की है, ऐसा अपने संत जन और गुरु पीर बताते हैं जी कि उन्होंने जो है इसकी परिक्रमा किया और उनको जो है इतना अनुभव हुआ कि जो माँ नर्मदा है युगों युगों से चली आ रही है, कभी इनका अंत नहीं होता है जी। जो प्राणी माँ नर्मदा के पास परिक्रमा करता है जी उसके सब पापों का नाश हो जाता है जी, नष्ट हो जाता है जी। और उसकी जो इच्छाएं जो होती हैं, जो मतलब उसके मन में हृदय में जो उसको होता है जी मांगने जांचने की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको मांगना क्या, संतों को सब कुछ मिलता है जी सब चीज। लेकिन माँ नर्मदा एक ऐसी कि माँ तो माँ है, माँ को सब पता होता है कि हमारे बालक को क्या चाहिए। जी जी। माँ वैसे तुरंत उसको कर देती है जी। जन्मों जन्म के पाप नष्ट कर देगी और
जो नित्य नियम से परिक्रमा करते हैं तो माँ है नर्मदा जी। और मार्कंडेय महाराज ऋषि के, तो वहाँ पे देश विदेश से पता नहीं कहाँ के पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। हाँ, पूरे संसार से लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं जी। तो माँ नर्मदा जो है, क्या विधि विधान है इसका महाराज जी, यानी कब करनी चाहिए, इसका कुछ समय सीमा इसकी? हाँ, इसकी समय सीमा है जी। चतुर्मास के बाद में देव उठनी एकादशी पड़ती है, तब से लोग शुरू करते हैं, यानी कार्तिक मास में, कार्तिक मास में एकादशी पड़ती है जी। उसके बाद से शुरू करते हैं जी। फिर ऐसा कहते हैं हमारे गुरु की कि इसकी यात्रा करोगे बच्चा तो इसका नियम है कि जितना, जैसे मान लो कभी 7 किलोमीटर चलना है, कभी 10 किलोमीटर चलना है, कभी 15 किलोमीटर, तो 3 साल 3 महीने जी 13 दिन का इसका बताते हैं। यानी महाराज जी ने बताया कि इसको 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन में ये नर्मदा परिक्रमा का पूरा करने का विधान है, यानी ये अनुष्ठान की तरह है ये। जी जी। अब इसमें 3 चतुर्मासा आएंगे तो आपको नर्मदा के पास ही चतुर्मासा करना पड़ेगा। यानी जो बारिश के वर्षा ऋतु के 4 महीने आते हैं तो आपको किसी स्थान पर रुक के वो चातुर्मास आपको व्यतीत करना है, उसमें अपनी साधना भजन वगैरह आपको करना पड़ेगा। जी। अब उसके बाद में आपकी परिक्रमा पूरी हुई तो ओमकारेश्वर बोलते हैं कि माँ की नाभि है जी, वहाँ पे उनका अभिषेक होता है। जी। आप परिक्रमा कहीं से भी उठाओगे उसे मेन तो वहीं से होता है। तो जैसे क्या परिक्रमा करने का हमारे जो नर्मदा कल्पावली है या नर्मदा पुराण है उसमें भी ये, और जो परिक्रमा करते हैं हमारे साधु संत ऋषि पहले से करते आए हैं तो इसके अपने अपने विधान बताते हैं। तो ऐसा कुछ परिक्रमा का विधान है कि इन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, इनका ध्यान है कि जैसे मान लो हम 10 कदम आगे गए हैं, जैसे गुरु लोग कहते हैं जैसे कोई आगे नाला पड़ गया जी, हम वो नाला पार कर गए तो ऐसा भी कहते हैं उसको पीछे वापस नहीं आना है जी। अगर मतलब कोई बात ऐसी हो गई तो आपको वहीं पे रुक जाना है जी, और कोई दूसरे व्यक्ति से अपना पीछे को कोई कार्य रहेगा उससे करवा सकते हैं जी, और अपना वही परिक्रमा अपने नियम से जाना है जी। उसमें माई के किनारे रहना है, कहीं मतलब जाना नहीं है। और माई की प्रदक्षिणा में जो आपको रूखा सूखा मिलता है वो अपना वही इस्तेमाल करना है, लेकिन माई के पास में ऐसा कुछ नहीं जी। माई तो अपना सब आनंद से रखती है, जो परिक्रमा करता है कि वो अपने खुद परिक्रमा की है जी। तो माई है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और प्रदक्षिणा बहुत लोग करते हैं, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई कुछ सोच के करता है, लेकिन जो संत महापुरुष लोग होते हैं जी, उनका तो एक ही लक्ष्य होता है कि माई का जैसे तैसे पूरा परिक्रमा हो जाए जी, कायदे से। जी। और वैसे तो कायदे से अगर बोला जाए तो परिक्रमा तो केवल मार्कंडेय ऋषि महाराज जी ने किए हैं जी, बाकी सब दिखावा करते हैं जी, क्योंकि एक बार में तो उसको पूरा अनुभव नहीं हो पाता है कि परिक्रमा कैसे होनी चाहिए जी। अब कुछ हमारे ऐसे ऋषि मुनि हैं संत महापुरुष तो बार बार परिक्रमा करते हैं माता की। हाँ, एक बार में अनुभव ना हुआ दूसरे बार में होगा, दूसरे बार में तीसरे बार में होगा जी। क्योंकि कोई गलती हो जाती है तो उसको गलती को दोहराने के लिए फिर दोबारा करते हैं। हाँ, परिक्रमा हो या और भी कोई अनुष्ठान हो उसमें क्या है कि हमारे भाव प्रधान होता है और हमारे जो नीति नियम है वो प्रधान रहता है जी। ऐसे तो हम यूं ही घूमते रहे तो उसका तो कोई फल मिलने वाला है नहीं। चलो फिर भी कुछ माँ तो दयालु है, यदि व्यक्ति जैसे मन से भी करता है चाहे वो उसके मन में भाव है या भाव नहीं भी है तब भी माँ तो माँ है, फिर भी माँ उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करती है। तो नर्मदा मैया की जो उद्गम स्थल अमरकंटक है, आप महाराज जी यहाँ पर बार बार आते हैं, आप यहाँ निवास भी करते हैं, तो अमरकंटक का जो है हमको या संत महात्माओं किसी को भी क्यों सेवन करना चाहिए, ऐसा क्या है अमरकंटक में? देखिए, इसको अमरकंटक कहते हैं, इसको कायदे से कहते हैं मेलकल पर्वत जी। ये मेलकल पर्वत है जी। यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम है जी। तो यहाँ पे
कई चीज़ें ऐसी हैं तो वहाँ पे आप बार बार देखते रहो, बार बार वहाँ पे कुछ भी करो, लेकिन वहाँ से उसका मन नहीं भरता है जी। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी कि आपने एक बार देखा दोबारा आपका मन देखने की इच्छा नहीं होती है। जी एक बार आपने कुछ पा लिया दोबारा पाने की इच्छा नहीं होती है। जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको बार बार देखते रहें तब भी हमारा मन नहीं भरता है। जी। तो ये मेलकल पर्वत कुछ ऐसा है। जी। यहाँ पे सोनमोड़ा है जी। माई की बगिया है जी। उद्गम है माँ नर्मदा का। जी। यहाँ पे कुंड बना हुआ है। जी। तो कितने अपने महापुरुष लोग, हमारे संत महर्षि ऋषि मुनि महापुरुष आते हैं जी। तो कितनों इसी की परिक्रमा भी करते रहते हैं, पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं जी। तो इन्हीं करते रहते हैं। जैसे अपने एक जालेश्वर महाराज हैं जी। यही माँ नर्मदा के पास में अमरकंटक में। जी। तो यहाँ भी ऐसा गुरु पीर हमारे बोलते हैं महापुरुष लोग जी कि यहाँ पे जालेश्वर 3 हैं। जी। मतलब 3 भाई को हो या 3 जालेश्वर को हो, यानी जैसे कि 3 भाई से अभी आपने बताया कि 3 भाई जैसे कि वो त्रिपुर थे ना जी, जो शायद तारकासुर के पुत्र थे। अब ये तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने अपने 3 पुर बनाए थे जो अभेद थे और देवता भी उनसे परेशान हो गए थे। तो उसी का जो महादेव ने जो त्रिपुर का विनाश किया तो उस समय का शायद इसको जालेश्वर को बोलते हैं कि उसी समय का ये प्रकट है। ये बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्रकट है जालेश्वर का जो शिवलिंग है। तो ऐसा हमने संत महात्माओं से सुना है, क्या ये ठीक है? हाँ, ऐसे हम भी सुना हूँ कि हाँ कौशिक ये जो है स्वयं प्रकट हुए हैं जी, जो जालेश्वर महाराज हैं जी। लेकिन जालेश्वर महाराज का जैसे ज्योतिषलिंग में जो 12 ज्योतिषलिंग बताते हैं जी, उसमें तो नाम नहीं आता है जी। लेकिन ये भी एक लिंग है। हाँ, स्वयंभू शिवलिंग, यानी हमारे 12 तो ज्योतिर्लिंग हैं ही। इनके अलावा भी हमारे भारत में और भी ऐसे यानी शिवलिंग है जो स्वयंभू है, यानी अपने आप ही प्रकट हुए हैं, वो किसी ने स्थापित उनको नहीं किया है। जी जी, सत्य। तो ऐसे 3 यहाँ पे बताते हैं हमारे महापुरुष लोग जी, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माँ नर्मदा की पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते तो इन्हीं की जो है परिक्रमा करके वो नर्मदा का समझते कि हमने पूरी परिक्रमा किया। तो माँ इतनी दयालु है नर्मदा जी, कि जो नहीं पूरी परिक्रमा कर सकते इन्हीं की परिक्रमा करते हैं। तो जो फल उनको बोलते हैं कि माँ नर्मदा की पूरी प्रदक्षिणा करके आओ और आप उनकी प्रदक्षिणा करो जी, तो वही फल माँ नर्मदा देती है। यानी मैकल पर्वत की आप परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हो आप जी। इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है और यहाँ पे रुकते हैं जी। और भी जैसे तीर्थ अमरकंटक में और भी तीर्थ हैं, बोलते हैं कि भृगु कमंडल के नाम से। ये सब इसी मेलकल पर्वत में आ जाते हैं। भृगु कमंडल है और क्या बोलते हैं कपिल धूना पानी है, धूना पानी है, सोनमोड़ा है और क्या कहते हैं माई का मंडप है। ये सब इन्हीं में आ जाता है जी। और अमरेश्वर पढ़ते हैं जी, धर्म पानी पड़ता है जी, ये सब इसी माई इसमें अमरकंटक में ही आते हैं। इसको मेलकल पर्वत बोलते हैं। यानी मैकल पर्वत के जो तीर्थ हैं जिन के नाम से पड़े हैं, जैसे क्या हमारा भृगु कमंडल है। भृगु कमंडल के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे महर्षि भृगु ने तप किया था। उनका आज भी वो पत्थर में एक कमंडल के हिसाब से बना हुआ है और उसमें बोलते हैं कि 12 मास उसका कभी जल सूखता नहीं है। कितनी भी गर्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप जब भी जाएंगे भृगु कमंडल में आपको जल अवश्य ही मिलेगा। और दूसरा तीर्थ जैसे कि बताया सोनमूड़ा। सोनमूड़ा में माँ सती का एक नितंब गिरा है, दाया नितंब गिरा है और वो एक 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है हमारी सोनमूड़ा। माँ सती का जब दक्ष के यज्ञ में ऐसे माँ सती ने अपने आप को समाप्त किया, अपने योग अग्नि में जलाया, तो महादेव उस शरीर को लेके आए। तो विष्णु ने जब चक्र से उसका टुकड़े किए तो एक टुकड़ा माँ का यहाँ गिरा। दूसरे जैसे कि तीर्थ कपिल धारा के नाम से, कपिल धारा में बोलते हैं कि जो कपिल मुनि हैं वो यहाँ मैकल पर्वत पे आए और वहाँ पर उन्होंने तप किया। इसी के यानी चलते उस स्थान का जो नाम है वो कपिल धारा के नाम से पड़ा।
कपिल धारा के नीचे एक स्थान है, उसको बोलते हैं दूध धारा। वहाँ पे बोलते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने आके तप किया। तप में जब वो निमग्न थे तब उनको भूख का आभास हुआ। भूख का आभास होने के कारण उनका जो ध्यान है वो माँ नर्मदा की तरफ गया। तो माँ नर्मदा से मन में प्रार्थना की भूख के लिए, तो माँ नर्मदा वहाँ दूध की धारा अपनी कर ली, इसलिए उसका नाम दूध धारा होने के कारण जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने अपनी भूख उनकी मिटी और इसी के चलते उसका नाम दूध धारा हुआ। और जो जालेश्वर धाम है वो बताया है कि वो जो त्रिपुर का विनाश महादेव ने किया वो उससे संबंधित है। एक है माई का मंडप। माई का मंडप बोलते हैं कि माँ नर्मदा का जब विवाह संस्कार होने वाला था तो वहाँ पर माई का, जैसे कि अभी भी शादी विवाह में अपन मंडप बनाते हैं, उस तरह माता जी के विवाह के लिए विशाल मंडप बना था। और जो यहाँ से ब्रह्मा जी का एक मानसिक पुत्र ही कहते हैं उसको, सोन नाम से, उसका भी यहाँ से प्रकट है। तो सोन से माता जी का विवाह होने वाला था, किसी कारणवश वो विवाह नहीं हुआ तो माता जी पश्चिम दिशा को चली गई और सोन की जो गति है वो पूरब की तरफ है। और भी यहाँ पर जो तीर्थ हैं जिनका, यानी आप छोटे छोटे और भी कई तीर्थ हैं, धर्म पानी है या धूना पानी है, या और भी अमरकंटक में कई जो हमारे महान महात्मा हुए, महान ऋषि परंपरा से आए हैं, जैसे कि बर्फानी बाबा है। महाराज जी आपने बर्फानी बाबा के बारे में सुना होगा। जी हाँ सुना। तो बर्फानी बाबा के बारे में थोड़ा आप बताइए। अमरकंटक में उन्होंने रह के तप किया। वो बर्फानी मतलब वो केदारनाथ बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र में बहुत रहते थे, इसी कारण उनका नाम बर्फानी बाबा पड़ा। तो बर्फानी बाबा अमरकंटक में भी निवास किए हैं। तो बर्फानी बाबा के बारे में आप थोड़ा बताइए महाराज जी। बर्फानी बाबा जो है वैष्णव संप्रदाय से थे जी। वो जैसे अमरकंटक में परिक्रमावासी आते जाते हैं जी, तो पहले तो आपका रंग महला है, तो रंग महला का कर्ण मंदिर के नाम से बोलते हैं, बाकी रंग महला भी बोल देते हैं। रंग महल जो आदि गुरु शंकराचार्य के संबंधित बताते हैं कि जो पातालेश्वर है उसको बोलते हैं कि पांडवों ने या आदि शंकराचार्य ने इनमें से ऐसे बताते हैं उसको स्थापित किया था। और उसकी एक बात और है कि गंगा सप्तमी को वहाँ पे गंगा मैया स्वयं आती है। गंगा मैया स्वयं जो महादेव का अभिषेक करने के लिए या नर्मदा मैया से मिलने के लिए गंगा सप्तमी पर स्वयं आती है। जी जी आती है। उनका 7 दिन तक प्रभाव भी रहता है जी। पातालेश्वर महादेव में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल हम साख से देख सकते हैं। जब गंगा सप्तमी आती है तो 7 दिन तक वहाँ जल अपने आप ही ऐसा महादेव का पूरा अभिषेक हो जाता है और 7 दिन तक रहता है, जैसे महाराज जी ने बताया। जी 7 दिन तो उनका जब देखने को मिलता है जी गंगा माई का प्रभाव। जी। अब जैसे अपना प्रयागराज है जी, इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ पे अपना कुंभ का मेला भरता प्रयागराज में। जी जैसे गंगा ये वहाँ पे देखिए किसी टाइम 3 नदियों के संगम जिसे कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती जी, तो तीनों के रंग अलग अलग दिखते हैं। जी हमने स्वयं देखे हैं कि वहाँ किसी टाइम तीनों के रंग अब अभी किसी टाइम दिखते हैं, किसी टाइम एक ही जैसा दिखता है जल, लेकिन साफ दिखता है कभी कभी कि हाँ ये तीनों नदियों का जल एक में संगम जा रहा। जी ऐसे यहाँ अमरकंटक में गंगा का जल गंगा की तरह दिखेगा, नर्मदा का जल नर्मदा की तरह ही दिखेगा। अब इसमें अंतर क्या है आप बोलो, इसमें अंतर क्या है? जल में जल सब एक जैसा है। जी अंतर ऐसा ये है कि गंगा जी का जो जल है ये थोड़ा सा दूध जैसा मतलब सफ़ेद जैसा दिखेगा जी, हल्का सा जी। और जो अपना नर्मदा जी का जो है जल थोड़ा सा हल्का नीला सा होगा, हल्का सा रंग होगा जी, दिखेगा एक ही जैसा लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखेगा। तो यही चीज़ आपको वहाँ पातालेश्वर मंदिर में दिखेगी जी। इससे लोग कहते हैं कि हाँ गंगा जी जो उद्गम स्थल के बराबर पातालेश्वर महादेव विराजमान है वहाँ पर दिखेगा। और जैसे कि
एक एक जगह अमरकंटक में और भी है जो कबीर चबूतरा के नाम से हम जानते हैं उसको। कबीर चबूतरा के नाम से भी ऐसा बताते हैं कि जो वहाँ से कुंड से जल निकलता है जी, तो उसका वो दूध सा दिखता है। दूध सा देखिए दिखता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जब सुबह के टाइम जाओगे तो आज भी आपको दिखेगा कि वहाँ पे सिर्फ धूप जलाते हैं अपने जी, मंदिर में धूप लगाते हैं, या कहीं उसकी जगह पे धूप लगाएंगे तो सिर्फ धूप का धुआं निकलता है ना जी, तो इस प्रकार की आपको दिखेगी कि धार दिख रही है कि पानी के कुंड से निकल रही 2 धार दिखती हैं जी। वहाँ भी हम देख के आया हूँ। वो सुबह 7 बजे के 8 बजे के बीच में दिखेगी, उसके बाद फिर नहीं दिखती है। यानी 24 घंटे में एक बार सुबह एक बार दिखेगी 6, 7, 8 बजे तक बस दिखती है वो, 6 से लेकर 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, वो कोई भी जाकर देख सकता है, आज भी दिखता है वहाँ पे। जी, वो धूप जैसी दिखेगी कि निकल रहा धूप जैसा कोई जलाया है, इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद जो निकलेगा ऊपर को जाएगा, जैसे धूप से धुआं जाता है जी, इस प्रकार से। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे दूध निकलता है। जी, वो दूध किसी टाइम निकला होगा जी। लेकिन आज भी निकलता है, लेकिन बाद में इसका स्वाद भी आता है, ऐसा नहीं कि दूध ज़्यादा स्वाद भी आता है। स्वाद भी आता है उस टाइम, लेकिन वो धूप जैसे दिखता है उस टाइम, आज भी दिखता है जी, वहाँ पे, आज भी निकलता है वो चीज़, आज भी जो कबीर चबूतरा कभी चलता है। ये सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति आपको क्या नहीं दिखा सकती। और अमरकंटक तो वैसे भी औषधियों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो हिमालय की तरह हैं ऐसे ही औषधि हैं। यहाँ पर जो यहाँ देखेंगे कि नर्मदा मैया के आसपास में कितने वैद्य आपको मिलेंगे जो यहाँ से औषधियों को इकट्ठा करके, और जो यहाँ पर थोड़ा किसी बीमारी से या शारीरिक रूप से पीड़ित है वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक पौधा बहुत प्रसिद्ध है जिसको गुल्बकावली बोलते हैं। गुल्बकावली को बोलते हैं कि ये माता जी की एक सखी थी। शायद महाराज जी ठीक कह रहा हूँ मैं? जी हाँ। वो गुल्बकावली माता जी की, नर्मदा मैया की बचपन की सखी थी। और माँ नर्मदा से जब उसका विच्छोह हुआ तो उसने अपने आप को एक वनस्पति में परिणत कर लिया, यानी परिवर्तित हो गई। और गुल्बकावली का जो एक जो पुष्प उस पे आता है उससे आँखों की जो नेत्र की दवाई बनाते हैं, उससे बोलते हैं कि जो आँखों के रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे अमरकंटक चमत्कारों से भरा है। ये पूरा मैकल पर्वत चमत्कारों से भरा है। और यहाँ पे हमारे जो ऋषि मुनि हैं यहाँ पर आके तप किया है, नर्मदा मैया का सेवन किया है। ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी को तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए तो यहाँ पर बोलते हैं कमंडल से कमंडल मिल गए थे आपस में। ये पूरी नर्मदा में मिले हुए हैं जी। खाली अमरकंटक में नहीं, पूरी जहाँ तक नर्मदा बहती है इस तट दोनों तट पे जी। इतने ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, इतने ऋषि मुनि भ्रमण माई की प्रदक्षिणा कर रहे हैं जी। तो ऐसा गुरु पीर हमारे बताते हैं कि एक दूसरे से कमंडल यहाँ से वहाँ तक जुड़ा हुआ है जी। यानी मैलकल पर्वत से लेकर और रत्ना सागर तक, जो गुजरात में रत्ना सागर है, रत्ना सागर जहाँ माँ नर्मदा का संगम हुआ है समुद्र में, सागर में जाके वहाँ तक जी। तो ऐसा नहीं कि सागर में भी नहीं, सागर में भी जिस रूप में हमारे ऋषि मुनि हैं जी। जहाँ पे संगम हुआ माई का नर्मदा का जी। वहाँ तक पूरी प्रदक्षिणा में जी। एक दूसरे से कमंडल जुड़ा हुआ है जी। जो आपने अभी बोला कि गुल्बकावली जो थी, ऐसा कहते हैं कि जिसके नेत्रहीन होता है अगर सच्चे मन से माई की भक्ति करके अपने वो गुल्बकावली का इस्तेमाल करता जी। है जी। जी। उसकी ज्योत वापस आ जाए। हाँ, वो आंखों का कोई भी रोग हो, गुल्बकावली का पुष्प का बहुत भारी यहाँ पर यानी बताते हैं, महिमा बताते हैं जी। और यही मैलकल पर्वत पे ही होती है वो। हाँ जी, ये भी उसका है कि वो आप कहीं दूसरी जगह लगाओगे तो वो नहीं होती है, और वो अमरकंटक में ही होगी जी। ऐसा हमारे गुरु पीर बताते हैं जी। और बताते का दिखता भी सामने प्रत्यक्ष भी है जी। तो महाराज जी ने हमें बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज जी हमारे बीच में विराजमान हुए और महाराज जी ने हमको अपने अनुभव के बारे में बताया, अपनी जो साधु संतों की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा है उसके बारे में हमें अवगत कराया। महाराज जी, हमको इतनी ज्ञान की बातें बताने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। आपको नर्मदे हर।